7 जनवरी 2025 दिन के लगभग 2:45 पर एक खबर आती है कि यूनाइटेड स्टेट के एक मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कैलिफोर्निया, जो कि पैसिफिक ओशन के करीब मौजूद है, उसकी सबसे बड़ी और यूनाइटेड स्टेट की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी लॉस एंजलिस में भयानक आग लग चुकी है। लॉस एंजलिस, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, इस सिटी में कई हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी मौजूद है और वो हॉलीवुड का साइन जिसे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, यही माउंट ली पर पाया जाता है। ये एक आइकॉनिक सिंबल है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि आग ने हॉलीवुड साइन को भी डिस्ट्रॉय कर लिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे पिक्चर्स अपलोड हुए हैं जिनमें किसी इमेज में हॉलीवुड साइन के आसपास आग लगी है और कुछ में ये डायरेक्टली आग के चपेटों में है, मगर ये सारी इमेजेस AI जनरेटेड है। फायर हॉलीवुड साइन के इलाके के पास तो गया है, मगर हॉलीवुड साइन को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हुआ है। कैलिफोर्निया एक ऐसा इलाका है जिसमें ड्राई कंडीशन और हाई टेम्परेचर होता है। हवाएं बहुत तेजी से चलती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से यहाँ कई बार आग लग चुकी है, जैसे कि 2003 में सीडर फायर, 2017 में थॉमस फायर और 2018 में केम फायर। मगर इस बार का ये फायर काफी खौफनाक है। इस आग को लॉस एंजलिस के नाइबरहुड पैसिफिक पैलिसेड और ईटन कैनियन के नाम पर पैलिसेड फायर और ईटन फायर का नाम दिया गया है। इस फायर से अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक ये नुकसान $57 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान है। पैलिसेड फायर ने तकरीबन 17,000 एकड़ जमीन को इफेक्ट किया है, जबकि ईटन फायर ने 14,000 एकड़ से भी ज्यादा के एरिया को इफेक्ट किया है। 11 लोगों की मौत को ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया है, लाखों लोगों को डिस्प्लेस किया गया और इस फायर ने 10,000 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स और घरों को नुकसान पहुंचाया है। ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस है जिसमें साफ तौर पर आप इस शहर की हालत देख सकते हैं। एक शख्स को अरेस्ट भी किया गया था जिस पर इल्जाम था कि आग इसी की वजह से लगी है, मगर प्रूफ ना हो सका। इस फायर के लगने के पीछे 2 रीजंस बताए गए हैं, एक क्लाइमेटिक चेंज और दूसरा पॉलिटिकल रीजन है। कैलिफोर्निया की जियोग्राफी की वजह से यहाँ लो एयर प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से पास में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशन का हाई प्रेशर एयर कैलिफोर्निया की तरफ बहुत तेजी से फ्लो करता है ताकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जाए, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इन हवाओं को सेंटा एना विंड्स कहा जाता है, जो कि आम तौर पर फॉल और विंटर के मंथ्स में पैसिफिक ओशन से होती हुई कैलिफोर्निया के इंटीरियर एरिया में इंटर करती है। ये हवाएं बहुत ड्राई और हॉट होती हैं। हाई विंड स्पीड की वजह से पेड़ पौधे अपने ट्रांसपायरेशन रेट को इंक्रीज कर देते हैं और वाटर को इन द फॉर्म ऑफ गैस छोड़ने लगते हैं। इसकी वजह से पेड़ों में ड्राइनेस और सूखापन बढ़ जाता है और हाई स्पीड विंड के फ्रिक्शन यानी रगड़ की वजह से सूखे पौधे आग पकड़ लेते हैं। कैलिफोर्निया में छोटे छोटे पौधे और झाड़ियाँ एक दूसरे के बहुत करीब करीब मौजूद है, जिसकी वजह से ये आग इसी तरह से फैलने लगती है। इसका एक और रीजन ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन भी है, जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। ये गैसेस सन हीट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ रहने लायक भी बनी थी। मगर इन गैसों को अगर हद से ज्यादा बढ़ा लिया जाए तो यही लाइफ को ख़त्म करने का सबब बनेंगे। ये गैसेस तब प्रोड्यूस होते हैं जब इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है। इसकी वजह से हर सेंचुरी हमारे अर्थ का टेम्परेचर कुछ डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सेंचुरी के एंड तक हमारी अर्थ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इंक्रीज होगा, मगर नॉर्मल लेवल सिर्फ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के लोगों का कहना है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है, क्योंकि ट्रंप
گرین ہاؤس ایفیکٹ کے نقصان کو نہیں مانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹریز پر لگائی گئی ریسٹرکشنز کو ہٹا لیا جائے تاکہ میکسیمم پروڈکشن ہو اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی اکانومی بڑھے۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے لاس اینجلس میں ہو رہی وائلڈ فائر کے بارے میں اپنی اسپیچ کے دوران ان آگوں کا ریزن کلائمیٹک چینج بتایا ہے۔ اسی حوالے سے جان پوڈیسٹا جو کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے سینئر کلائمیٹ ایڈوائزر ہے، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو سائنٹیفک ڈیٹا کو سیریسلی لینے کی صلاح دی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ آگ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے لگی ہے یا پھر کسی نے اسے جان بوجھ کر بڑھاوا دیا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اپنے غلط فیصلوں کی سزا ہے؟ اپنے اوپینین ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔